आपका विदेश यात्रा करने का बहुत मन करता है, बहुत असामान्य सपने आते हैं, आंखें खोलते हुए भी आप गहरी कल्पनाओं में खो जाते हो। कभी कभी कुछ गुप्त धन मिल जाता है जो आपका नहीं होता। धन का खर्चा फिर हॉस्पिटल्स में होना आरंभ हो जाता है। अच्छा, मोक्ष की तरफ व्यक्ति जो है वो भागना शुरू कर देता है। नमस्कार। राहु 12th हाउस में। अब 12वां घर क्या होता है, राहु क्या होता है, ये सारी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के दिन आपके किस विषय के बारे में चर्चा करूंगा, 12th हाउस ऑफ राहु, ये समझने की बात है कि विदेशी भूमि, आपकी व्यय करने की स्थिति, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, आपको नींद कितनी आती है, मानसिक शांति क्यों नहीं रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेड प्लेजर्स कैसे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं राहु की 12th हाउस के अंदर स्थिति। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 12th हाउस होता क्या है। 12th हाउस का मतलब होता है व्यय, खर्चा, विदेशी भूमि, अस्पताल, अध्यात्म, नींद, मानसिक शांति। ये सारी की सारी चीज़ें हम अगर इवैल्यूएट करते हैं तो ये हम 12th हाउस से इवैल्यूएट करते हैं। अच्छा, ये 12th हाउस आपको भौतिकवाद से, यानी कि जो आपका ये मेटलिस्टिक लाइफ है वहाँ से स्पिरिचुअल लाइफ पे ले जाने की दुनिया भी होती है। ये व्यय का घर होता है, यानी कि इससे अगर हम देखते हैं कि आप कितना ऊपर वाले से कनेक्टेड हैं वो यहाँ से देखा जाता है। आपके खर्चे, आपकी यात्राएं, कैसी कैसी यात्राएं होंगी, आपकी मन स्थिति, कोई भी एक प्रॉब्लम आई या खुशी की बात हुई तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये 12th हाउस से देखा जाता है। ये जो रिएक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। खास तौर से जब हम कोई प्रश्न चार्ट बनाते हैं तब देखते हैं 12th हाउस के अंदर क्या स्थिति है, यानी कि इस बंदे का रिएक्शन होगा क्या। विस्तार से बाद में कभी समझाऊंगा, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ राहु इन 12th हाउस, राइट। तो यदि आपके कुछ ऐसे लक्षण हैं कि आपका विदेश यात्रा करने का बहुत मन करता है, विदेश में बसने का मन करता है, या फिर आपका मन करता है यार विदेश से व्यापार करूंगा, ज़्यादा करूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब 12th हाउस में राहु कहीं ना कहीं आपको इंस्टिगेट कर रहा है। बहुत असामान्य सपने आते हैं, या फिर आंखें खोलते हुए भी आप गहरी कल्पनाओं में खो जाते हो। तो ये जो है 12th हाउस में राहु कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसको ये आपको सपने आकर्षित करते हैं और ऐसी कल्पनाएं करते हैं जो कि शायद संभव ना हो। अच्छा, मानसिक बेचैनी रहती है, अनिद्रा जिसे बोलते हैं, नींद ठीक तरीके से नहीं आती है, अत्यधिक व्यय यदि हो रहा है तो भाई ये राहु की पोजीशन चेक करने की बात है। अच्छा, एक और बात है कि जब राहु 12th हाउस में होता है तो वो आपको गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज जो होते हैं, और छिपे हुए खतरों के ऊपर संकेत करता है कि भाई इसको जरूर देख लेना। फिर आप यदि बहुत पढ़ाकू किस्म के व्यक्ति हैं, जुपिटर मरकुरी बहुत अच्छा है हॉरोस्कोप के अंदर, तो आप रिसर्च करते हैं गूढ़ विषयों के अंदर जिसके ऊपर बहुत लोग रिसर्च नहीं करते हैं, तो ये आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है। यदि ये पीएचडी कर रहे होंगे तो कोई आप स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। 12th हाउस ऑफ राहु में जाने की बात है। जब राहु 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव में होता है तो विदेश यात्रा से लाभ लेता है और विदेशी भूमि से लाभ लेता है। विदेशी भूमि जाकर आदान प्रदान करना, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में होते हैं उनका समानतः राहु 12th हाउस में यदि होता है तो बहुत सहायक हो जाता है उनके लिए। आयात निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, या फिर विदेश में नौकरी करना, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि विदेश में नौकरी आप करने गए और करके वापस आ गए, ये नहीं कि वहां बस गए। ये 12th हाउस में राहु बसना नहीं है, वहां पर करके वापस आना है, तो वहां पर सफलता दिलाना आरंभ कर देता है। अच्छा, विदेश में बहुत अच्छा लाभ मिलता है, यानी कि यहां पर अगर देश में 100 रुपए मिल रहे होंगे तो वहां पर 2000 रुपए मिलते हैं, इतना फर्क हो जाता है। लेकिन संघर्ष रहता है, आपको स्ट्रेस रहता है कि मेरा देश, मैं घर जाऊं, मेरा वतन, मेरे बच्चे, मेरा फैमिली, मेरा ये, उसके बीच में संघर्ष रहता है, तो स्ट्रेस रहता है, नींद भी नहीं आती है, छोटी छोटी बातों के ऊपर नींद उड़ जाती है। एक बात और है 12th हाउस के बारे में, यदि आप पढ़ते हो और ज्योतिष जानते हो, 12th हाउस होता है एक्सपेंडिचर का, व्यय का। 11th हाउस आय का, तो 12th हाउस व्यय का होता है। 12th हाउस में राहु बिना मतलब के खर्चे कराता है।
यदि बिना मतलब के नहीं कराता तो व्यक्ति खुद खर्चीला होता है। गुप्त लेन देन कराता है। गुप्त लेन देन समझते हैं? किसी को नहीं पता इस बारे में, लेकिन आपने कर लिया। वित्तीय मामलों में व्यक्ति सतर्क नहीं रह पाता ऐसे में, और उसको वहां पर लॉस होते हैं। तो सबसे पहले तो जो बिना मतलब के खर्चे होते हैं उसको प्लान करना चाहिए कि कैसे उसको निपटना है। अपने ऊपर से तो माला निकाल के किसी और को दे देनी चाहिए, वरना दिक्कत आ जाती है। अच्छा, कभी कभी कुछ गुप्त धन मिल जाता है जो आपका नहीं होता। ये संकेत देता है 12th हाउस इन राहु। ठीक है। अच्छा, 12th हाउस जो होता है वो मानसिक शांति का भी होता है। अब आजकल के ज़माने में मानसिक शांति और स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। शांति नहीं होगी तो स्वास्थ्य खराब रहेगा, डामाडोल रहेगा। तो 12th हाउस वैसे भी हॉस्पिटल का तो होता ही, आपको शायद पता होगा। तो यदि राहु वहां बैठ गया तो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत भयंकर प्रभाव डाल सकता है। मानसिक बेचैनी होती है व्यक्ति को, अनिद्रा तो जैसे मैंने आपको बताई होती है। तो बहुत बार अपने स्लीप डिसऑर्डर के लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। और मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। 12th हाउस के ऊपर राशि कौन सी आई है ये देखा जाता है, और वो राशि कौन से पार्ट का रिप्रेजेंटेशन करती है, वहां पर राहु का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि धन का खर्चा फिर हॉस्पिटल्स में होना आरंभ हो जाता है। तो ये कर्मा करेक्शन होते हैं, कैसे हम इसको बचाएं, और यदि हम नहीं बचा पाए तो बहुत दिक्कत होती है। यदि आपके 12th हाउस में राहु है और आपको लगता है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो एक उपाय कर लीजिएगा कि ध्यान और योग से काम करना शुरू कर दीजिएगा। मानसिक शांति मिलेगी तो फिर व्याधियां नहीं आएंगी, शरीर के ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी। अच्छा, अध्यात्म में मैंने काफ़ी बात कर ली। गूढ़ ज्ञान मिलता है। गूढ़ ज्ञान का मतलब समझते हैं ऐसा ज्ञान जो कि हर जगह नहीं मिलता। देने वाला कोई स्पेसिफिक व्यक्ति होता है। अब माता पिता देते हैं, लेकिन कोई ऐसा गूढ़ ज्ञान होता है जो कि आपको गुरु से मिलता है। तो यहाँ पर 12th हाउस का राहु वो दिलाता है। गूढ़ विद्याएं मिलती हैं, ऐसी विद्याएं जिसको ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती। तंत्र मंत्र जहाँ पर आता है, आध्यात्मिक प्रथाएं व्यक्ति को समझ आनी शुरू हो जाती हैं कि ये काम कर लो, वो काम कर लो। व्यक्ति जो है वो ध्यान, साधना और आत्मचिंतन करता भी है और उससे लाभ उठाता है। यदि आपने नहीं किया और आपका 12th हाउस में राहु है तो भाई शुरू कर दो, क्योंकि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, मोक्ष की तरफ व्यक्ति जो है वो भागना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको लगता है कि बस मैं किसी प्रकार से मोक्ष ले लूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 12th हाउस में राहु है तो केतु तो बहुत पीछे रह गया, अभी छठे भाव में ही बैठा हुआ है। तो छठे भाव में केतु बैठा हुआ है तो अभी आपको मोक्ष तो दिला नहीं रहा, आपको तो 6-7 लाइव्स और बितानी पड़ेंगी। तो आप अपने को कर्माकृत बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपको राहु की ये सारी की सारी स्थिति मैंने समझाई कि राहु करता क्या है 12th हाउस के अंदर। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि राहु इंडिपेंडेंट कुछ नहीं करता है। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि राहु कौन से साइन में यानी कि राशि में बैठा हुआ है, उसका अधिपति कौन है। क्योंकि कोई भी चीज़, अब सब्जी बनी है तो सब्जी के अंदर एक मसाला तो पड़ता नहीं है, सारे मसाले पड़ते हैं। यानी कि और बाकी 8 ग्रह भी तो हैं कि वो किस प्रकार से इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी घुमाई से, उनकी फिराई से वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, राहु किस प्रकार से अपने इन्फ्लुएंस को तगड़ा कर रहा है या कम कर रहा है या फिर उसको परिवर्तित कर रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मैं कह रहा हूं वर्बटिम हो सकता है ना हो आपके जीवन में, या सारी बातें ना हो, कोई ना कोई और ग्रह का उसके अंदर कुछ ना कुछ उस इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन फिर भी कुछ उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए राहु जब 12th हाउस में होता है, क्योंकि वहां पर वो हॉस्पिटल्स हैं। छठे हाउस में केतु हो गया, वहां पर वो बीमारी देख रहा है। तो प्राणायाम करना होता है, शिव स्तुति करनी होती है, योगाभ्यास करना होता है, आध्यात्मिक होना होता है, कुछ कार्मिक पाठ करने शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर भौतिकवाद भी जुड़ा होता है, आदमी मेटलिस्टिक भी हो सकता है और फिर वो एकदम जो है सब कुछ छोड़ सकता है, स्पिरिचुअल हो गया, उसके बाद सारी धन दौलत लुटा दी। तो आत्म जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको वो निदान जो है वो पता लगना चाहिए क्या है क्या नहीं है। उसके लिए मेरा चैनल है, आप वहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में, जिस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत आंसर दे सकता हूँ इसके अंदर, लेकिन आपको इसकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये स्थिति एक नेगेटिव स्थिति है, लेकिन बहुत प्रभावशाली स्थिति के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वह
जो है वो धन के आगमन में चेंज हो सकता है, विदेश यात्रा प्रॉफिटेबल हो सकती है, मानसिक शांति ड्राइव हो सकती है, सही दृष्टिकोण आ सकता है, और ऊर्जा का उपयोग जो आपके अंदर है उसका किया जा सकता है ताकि आपका आत्मविकास होना शुरू हो जाए, आध्यात्मिक उन्नति होना आरंभ हो जाए। तो मैं तो कहूँगा कि जीवन को बहुत अच्छा बताया जा सकता है। 12th हाउस में राहु है तब भी बहुत अच्छा हो सकता है। आपने ये सारी सीरीज़ मुझे लगता है देख ली होगी, नहीं देखी तो कृपया करके नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि राहु इन फर्स्ट सेकंड से लेकर 12th तक उनका लिंक क्या है, आप देख लीजिएगा। उसके अंदर कहीं पर भी कोई आपको बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कोई स्पेसिफिक बात के ऊपर अपना ध्यान मेरा आकर्षित करना चाहते हो, अपना आप समझना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात एक और है कि लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। शीघ्र मैं शनि के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा और शनि के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।